बिल्व मूले दीपमालाम, जो बेल वृक्ष की जड़ों में नित्य दिया जलाते हैं, दीपदान करते हैं, वर्णन किया गया है कि सतत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत। उन लोगों के पास संपूर्ण प्रकार का ज्ञान चल करके आ जाता है। जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर पड़ रहे हैं, उन बच्चों के हाथ से बेल वृक्ष की जड़ों में उनके हाथ से दिया जलवाइए। ये शिव महापुराण में लिखा हुआ है, बेल वृक्ष की जड़ों में दिया जलाने से व्यक्ति की मेमोरी बहुत ताकतवर हो जाती है, मस्तिष्क मजबूत होता है, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता, पूरे मस्तिष्क का बड़ा डेवलपमेंट होता है। बेल वृक्ष की जड़ों में दिया जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। तत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत। भगवान महादेव उनके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। शिवलोक ममाप्नोति शंतर विद्धते सुखम, उन लोगों को संपूर्ण प्रकार का सुख मिलता है। यह महिमा आप बेलपत्र की सुन रहे हैं। और सुनिए, शंकर जी के ऊपर सीधे बेलपत्र नहीं, उसके ऊपर कुछ लिखिए, चंदन लगाइए, रोली लगाइए, चंदन रोली में डुबा करके तब भगवान को वो चढ़ाइए। इसी से पुराण में लिखा है। ऐसे बड़े बड़े बेलपत्र होते हैं, कठौआ बिल्कुल, और उसका जो भी बेलपत्र चढ़ा रहे हैं पत्ता मुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए। कभी कभी बेलपत्ता बिल्कुल आम के पत्ते की तरह मुड़ा हुआ होता है, वो शंकर जी को उतना पसंद नहीं है। उसकी पूरी पत्तियां लहरा रही हों, बिल्कुल एकदम लिखा है। वर्णन है बिल्व शाखाम समादाय हस्तेना नव पल्लवम। वर्णन है कि बेल पत्र के लिए पूरी डाली तोड़ करके ना लाएं, ये अपराध है। एक एक बेल पत्र चुना जाता है और चढ़ाने में भी एक एक चढ़ाया जाता है, लिखने में भी एक एक के ऊपर बिल्व शाखाम संबंध हस्तेना नव पल्लम लिखा है। वो कठौआ कठोर नहीं, एकदम बिल्कुल जो कोमल है, एकदम बिल्कुल छोटा भी ना हो और बहुत ज्यादा ऐसे दो दो बिलंदा का भी होता है, नहीं, छोटा। नव पल्लवम, जिसके पत्ते बिल्कुल नवीन हैं और जिसके ऊपर आप लिख देते हैं, हस्तेना, अपने हाथ से उस पर आपने लिख दिया, गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम स पापी प्रमुच्यते। ऐसा बेलपत्र जिसके ऊपर आप लिख करके चढ़ाते हैं, वो सभी पापों को समाप्त कर देता है। भाषा आपकी समझ में आ रही है? तो ये बेल की महिमा आप सुन रहे हैं, कितना अच्छा लिखा है, पूजयेद बिल्वम सच पापी प्रमुच्यते। ऐसा बेलपत्र महादेव पर आप चढ़ाते हैं तो समग्र पापों को जला करके वो राख कर देता है। एक एक बेलपत्ता चुन करके तीनों पत्तियों पर अपने इष्ट का नाम लिख दो। जय श्री कृष्ण लिख दो, जय सिया राम लिख दो, ओम लिख दो, क्लीम लिख दो। उसके ऊपर श्रीम, दिवाली की रात्रि को तीनों पत्तियों पर श्री लिख करके गोरोचन और चंदन से 108 बेलपत्र लक्ष्मी नारायण के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। ऐसे गरीबी समाप्त होती है, दरिद्रता समाप्त होती है, पैसा ऊपर से टपकता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, पैसा आने के रास्ते खुल जाते हैं। सोच से ज्यादा विकास होता है। बेल पत्र की इतनी बड़ी महिमा है। वर्ष में एक दिन ऐसा है जहां नारायण को भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है और महादेव चढ़ाते हैं। वो है कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले, जिसको बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, बैकुंठ चौदश। उस दिन नारायण को भगवान महादेव बेलपत्र चढ़ाते हैं। आराधना को बड़ी शक्ति मिलती है, तो ये कर सकते हैं। साधारण सी बात है, एक गमले में बेलपत्र लगा लो, बच्चों के हाथ से जलवाओ। माताएं जला ही सकती हैं, लेकिन बच्चे के ज्ञानवान के लिए, उसकी बुद्धि विकास के लिए